नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। दिल्ली की तरफ से एक और नया शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि DGHG यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस डाला गया है, जिसमें बताया गया कि बहुत जल्द डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने वाला है होम गार्ड वैकेंसी का। और ये जो वैकेंसी है टोटल 10,000 प्लस नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो शॉर्ट नोटिस डाला गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स के द्वारा, तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट्स जानकारी दी गई है होम गार्ड्स के बारे में। जितनी भी कंप्लीट जानकारी होगी वो सारी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ इसका शॉर्ट नोटिस के अंदर बताया गया है। हाँ, अब ठीक आई थिंक। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट्स नोट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये ऑफिशियल वेबसाइट है DGHG ये .in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शेल सिमिलरली रिजेक्टेड। तो सिर्फ आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरना है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो देख लीजिएगा 24 जनवरी यानी कि कल से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। डिटेल नोटिफिकेशन रात तक जारी कर दिया जाएगा। और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो 13 फरवरी 2024 रखी गई है। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी तैयारी बहुत जल्द स्टार्ट कर दीजिएगा। काफ़ी बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, हम डिटेल से जान लेंगे। आइए देख लेते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी है। होम गार्ड इज़ वॉलंटरी बॉडी पर्सन्स पर बॉम्बे होम गार्ड्स एक्ट ऑफ 1947। ये थोड़ी सी जानकारी बेसिक सी दी गई है। आइए हम डायरेक्ट जो मेन चीज़ है उस पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड एनरोलमेंट ऑफ 285 यानी कि 10,285 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है। होम गार्ड वॉलंटियर फॉर ए टीम 3 ईयर्स विच में बी एक्सटेंडेड बाय 2 ईयर्स विद 15% और 7.5% एंड 27% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज एंड कैंडिडेट रिस्पेक्टली। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है कि जो ये 10,285 वैकेंसी आने वाली है, इसके अंदर कितने कितने रिजर्वेशन प्रतिशत जो शेड्यूल कास्ट या फिर जितने भी रिजर्वेशन कास्ट है उनके लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है इस वैकेंसी के अंदर। यहाँ पे देख लीजिएगा, आउट ऑफ तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आउट ऑफ ईच कैटेगरी 1/3 33 इन वैकेंसी आर रिजर्व हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर वुमेन। तो ये यहाँ पे बताया गया है जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरीज में जितनी भी वैकेंसी होगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे जनरल में 1,000 वैकेंसी है, OBC में 500 वैकेंसी, ऐसे जितनी भी कैटेगरी में जितनी भी वैकेंसी होगी उनका 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन होगी। तो 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगी, यहाँ पे ये बता दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, रिजर्वेशन फॉर वुमेन 10% ऑफ द वैकेंसी आर ऑल्सो रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, जिसमें से 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के भी लिए रिजर्व रखी गई है। ये यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी इन्होंने बता दी गई है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ये देख लीजिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का, भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल दिल्ली, वैलिड पासपोर्ट, ये देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन फोटो ID कार्ड, करंट एंड वैलिड राशन कार्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ड्यूली अटेस्टेड पासबुक ऑफ पब्लिक सेक्टर और सर्टिफिकेशन इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटाइज गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, एज यहाँ पे देख लीजिएगा 20 से 45 ईयर मांगी गई है, मतलब 20 साल से 45 साल के बीच के सभी इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 2/1/1979, मतलब आपका जन्म 2 जनवरी 1979 से पहले का नहीं होना चाहिए और 10 जनवरी 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। आपका जन्म 2 जनवरी 1979 को हुआ होना चाहिए या फिर 1 जनवरी 2004 को होना चाहिए या फिर इन दोनों डेट्स के बीच में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप टू 54 ईयर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये थोड़ा सा जो 10 साल माफ़ कीजिएगा, दो उनको रिजर्वेशन दिया गया है
उसके अकॉर्डिंग ये एज इनकी बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। +2 पास सीनियर सेकेंडरी फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स CPF पर्सनल और 10th पोस्ट, मतलब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है वो +2 पास कोई भी बच्चा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। एक्स सर्विस मैन और एक्स CPF के लिए 10th पास यहाँ पे रखा गया है। हाइट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। तो लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे मांगी गई है। आइए हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव बीन ए possession of the required certificate document regarding proof of residential of Union Territory of Delhi, education, age, reservation and bonus marks during a document verification after written examination. All these documents should have been issued before the date of publication advertisement for enrollment। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा, इस डेट से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया गया है। द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द रेस द क्राइटेरिया फॉर विच एज पर एज 1/1/2024 आर एज फॉलोज। तो ये यहाँ पे ये जो फिज़िकल का है वो थोड़ा सा बता दिया गया है कि किस किस हिसाब से आपकी कैंडिडेट का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिएगा, मेल कैंडिडेट के लिए एज अप टू 30 साल, मतलब 30 साल के वालों के लिए देख लीजिएगा 1600 मीटर रेस कंडक्ट करवाई जाएगी, जो 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। 30 से 40 साल के बच्चों के लिए, मतलब 30 से 40 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट होंगे, मेल के लिए बात कर रहा हूँ, 1600 मीटर रेस करवाई जाएगी, 7 मिनट में इनको कंप्लीट करनी होगी। और जो 40 से 45 साल के बीच के जो होंगे उनके लिए 1600 मीटर जो कि 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए देख लीजिए, यहाँ पे 1600 मीटर 10 मिनट में मांगी गई है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। अप टू वैसे ही 30 साल के लड़कियों के लिए देख लीजिएगा 1600 मीटर रेट जो कि 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। 30 से 40 साल के बीच की महिलाओं के लिए 1600 मीटर यहाँ पे देख लीजिएगा 9 मिनट में कंप्लीट करनी है। 40 से 45 साल की महिलाओं के लिए ये 1600 मीटर 10 मिनट में कंप्लीट करनी है। और ये एक्स सर्विसमैन जो फीमेल की हैं उनके लिए 1600 मीटर 12 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो ये प्रोसीजर इन्होंने बताया गया है। जो फिजिकल मेजरमेंट का होगा वो इस तरह से कंडक्ट करवाया जाएगा। आइए थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी और जान लेते हैं। यहाँ पे दो बताया गया है, ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फिजिकल मेजरमेंट एफिशिएंसी टेस्ट PMET 1600 मीटर रेस एंड मेजरमेंट ऑफ हाइट कैन अपीयर इन रिटन टेस्ट। तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है, PEMT होने वाला है। जो PEMT क्वालिफाई करेगा उसी को रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई, मतलब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा बताया गया है, आगे हम देख लेते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर मेरिट लिस्ट शैल बी फाइनलाइज्ड बाय एडिंग अ बोनस मार्क व्हेनेवर एप्लीकेबल टू द रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो रिटन एग्जामिनेशन के बिहाफ पर बनेगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई मेडिकल एग्जामिनेशन एंड विल हैव टू सबमिट पुलिस clearance certificate which can be obtained from Delhi Police website. Detailed instruction are available on enrollment portal website। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, कितनी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है, यहाँ पे देख लीजिए। Apply candidate will have to 100 per each plus a convention fees through online gateway, receiving application fee online paid refundable any circumstance। तो ये बताया गया नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ीस रखी गई है। और 100 रुपये आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई, मतलब 100 रुपये आपको फ़ीस कटवानी होगी अपनी ऑनलाइन फॉर्म भरते इसमें। और ये देख लीजिएगा, कैंडिडेट कैन अप्लाई एनरोलमेंट पोर्टल डायरेक्टरेट जनरल, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसी के थ्रू आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। पोर्टल कैन ऑल्सो रीच फ्रॉम वेबसाइट डायरेक्टरेट जनरल, तो इसके थ्रू आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। दिल्ली के अंदर काफ़ी होमगार्ड की वैकेंसी निकली है, 10,255 नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है, माफ़ कीजिएगा 10,000 कहाँ पे गया, 10,285 नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। 24 जनवरी यानी कि कल से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और डिटेल नोटिफिकेशन आज रात तक या फिर कल तक आ जाएगा। तो हम उसके अंदर इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।